सो एवरीथिंग इज अबाउट माइंड सेट एंड एवरीथिंग इज अबाउट वांटिंग। तुम क्या चाहते हो लाइफ से, एंड वो तुम क्या चाहते हो, कितना बड़ा चाह सकते हो, ये तुम्हारा माइंडसेट से ही आ सकता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ही बहुत ही छोटा है कि हाँ मुझे 10,000 20,000 कमाने हैं, तो तुम उतना ही कमा पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट है कि मैं लाखों कमा सकता हूँ, करोड़ों कमा सकता हूँ, तो तुम उस करोड़ों के लिए रास्ते खोजोगे और तुम वो रास्ता 4 साल 5 साल 10 साल में बना लोगे, लेकिन तुम वहाँ पहुँच जाओगे। और अगर तुम्हारा माइंडसेट है 10 से 20,000 वाला, तो तुम वहीं तक रह जाओगे। ये नहीं कि तुम वो भी अचीव नहीं कर पाओगे, तुम वो अचीव करोगे, पक्का करोगे, बहुत जल्द करोगे। और जैसा कि संदीप महेश्वरी ने कहा था, प्रॉब्लम ये नहीं कि हम बहुत बड़ा सोचते हैं और अचीव नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत ही छोटा सोचते हैं और वो अचीव कर लेते हैं, एंड हमारा ड्रीम वहीं पे ख़त्म कि अब तो अचीव हो चुका है, अब क्या। लाइक कुछ लोगों का सपना ही होता है कि मैं 20,000 30,000 कमा सकूं, एंड वो जैसे उस लेवल पे पहुंचते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में चले जाते हैं कि अब तो सब कुछ हो चुका है। वो उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते कि मैं 25 को 60 भी कर सकता हूँ, मैं 30 को 1 लाख भी कर सकता हूँ। वो सोच ही नहीं सकते, वो उनके दिमाग के परे है। लेकिन जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, तो वो रास्ता खोज लेगा, कैसे भी खोजेगा, वो खोज लेगा, एंड वो 1 लाख तक पहुँच जाएगा। टाइम लगेगा, उसे सीखना पड़ेगा, बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, बहुत बार उसे लगेगा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, बट वो अंडर का एक गट फीलिंग तुम्हारा बोलते रहेगा हमेशा कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, एंड तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। ये मैं अपना जर्नी से बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दिस फ्रॉम कहीं से ज्ञान लिया और फिर मैं यहाँ पे आके दे रहा हूँ। दिस इज फ्रॉम माई जर्नी, कि मैंने सोचा था और हो गया वो। ये जो कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 2 लाख का कैमरा है। ये जो मैकबुक मेरे सामने पड़ा है, ये 2 लाख का है। एंड अगर मैं सोचते रह जाता कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, 30,000 कमाना है, तो क्या कभी मैं ये ले पाता? कभी भी। लेकिन मेरे को पता था कि हाँ ये तो होना ही है मेरे पास, मैकबुक तो होगा ही मेरे पास, कैमरा तो 2 लाख 4 लाख का होगा ही मेरे पास, ये स्टूडियो तो होगा ही मेरे पास। वो बोलते हैं ना, मेरे माइंड में कभी ये आया ही नहीं कि नहीं होगा, तो मेरे माइंड में बस ये था कि कब कब, बस इफ नहीं था कि हाँ अगर नहीं हुआ तो, मेरे माइंड में था बस कब। एंड अभी भी बहुत चीज़ों को लेकर बस यही है कि कब। दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर मी। जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा था अनन्या को कि हाँ जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ तुम्हारा करियर स्टार्ट होता है। तो हाँ मेरे सपने यहाँ पे पूरे हुए हैं, बट दिस इज ऑल्सो द बिगनिंग फॉर मी। यही सपना था ना मेरा कि हाँ मेरे पास एक अच्छा स्टूडियो हो जहाँ पे मैं शूट कर सकता हूँ, जब मैं चाहूँ तब शूट कर सकता हूँ, एक प्रॉपर लाइट, इन्वर्टर हो। ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ, तो मेरे को पता है कि हाँ इसका कीमत क्या है। टू जस्ट गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू शूट, और वो भी बिना किसी जॉब में काम किए, या मेरे को ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को ऑफिस जाना होगा, 9 to 5 कर रहा हूँ मैं। आई कैन लिटरली शूट दिस फॉर एवरी सिंगल डे, एंड दिस इज द बिगनिंग फॉर मी। आई विल come here, I will talk to my camera again and again, and if someone is getting something from this, the job is done. I'm not doing it for anything, I'm just creating for sake of it. I'm creating for the fun of it. I like talking to camera, I like creating content, I like these things. क्योंकि आज तक मेरे कभी भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हुए। अभी भी तुम इस पेज पे देखोगे तो मेरे 1,000 फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, सिर्फ 1,000। एंड तुम क्वालिटी देखोगे तो बोलोगे भाई साहब। सो मेरा कभी भी ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे बहुत फॉलोअर्स हो गए, या मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब से बहुत कमा रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन से कभी नहीं कमाया है मैंने, बट आई एम डूइंग इट एवरी सिंगल ईयर। हर साल में करता हूँ, और ये कंटेंट मुझे जिंदा रखता है एक तरीके से। आई लुक अप टू इट कि हाँ मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे अच्छा दिखना है क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे जिम जाना है क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे ये लाइट खरीदना है क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे एक अच्छा सा फ्लैट चाहिए क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है। सो कंटेंट इज द रीजन ऑफ एवरी सिंगल थिंग। मुझे अच्छा लगता है कंटेंट बनाना, और व्यूज आए ना आए, आई विल कीप डूइंग इट। अगर मैं फ्री हूँ, अगर मैं 9 to 5 नहीं कर रहा हूँ, एंड अगर मेरे पास टाइम है, आई विल टॉक टू माई कैमरा, आई विल ब्लॉग, आई विल मेक एनीथिंग, बट आई विल मेक कॉन्टेंट। सो इफ आई एम मेकिंग कॉन्टेंट, जब भी तुम मुझे कॉन्टेंट बनाते देखो, जस्ट थिंक दैट आई एम हैप्पी। क्योंकि ये मैं कभी सैड होकर नहीं कर सकता हूँ, या कभी भी मेरा जब मूड खराब हो तो मैं कंटेंट नहीं बना सकता हूँ। एंड ऐसा कंटेंट बनाने के लिए तो मेरे को पीस भी चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास 5 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिस पे मुझे काम करना है, एंड मैं आके कंटेंट बना रहा हूँ, मैं आके ज्ञान दे रहा हूँ, वो नहीं हो सकता है।
ये मैं तभी कर सकता हूँ जब आई एम टोटली एट पीस। लाइक क्रिकेट खेलने जाते हैं तो कोहली क्या करता है, मतलब उसे फिर स्टेडियम के बाहर कितना सो रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस सामने बॉल दिखता है एंड वो बैटिंग कर रहा होता है। तो दिस इज इट फॉर मी कि जब मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरे को कुछ मतलब नहीं बाहर क्या चल रहा है, फ़ोन साइलेंट है पूरा, लैपटॉप भी साइलेंट है पूरा, नो मैसेज नो नोटिफिकेशन, आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग कंटेंट एंड टॉकिंग टू कैमरा। जो भी मेरे मन में आए आई कैन स्पीक। सो दिस इज लाइक गेम फॉर मी, दिस इज वेयर माई ट्रू सेल्फ कम्स आउट कि मेरे दिमाग में क्या है, मेरे अंदर क्या है, मैं क्या चेंज लाना चाहता हूँ इस सोसाइटी में। एवरी सिंगल थिंग कम्स आउट। सो लाइक दिस इज माई पीक हैप्पीनेस, क्रिएटिंग कॉन्टेंट। दिस इज लिटरली, क्योंकि मैंने हमेशा से कंटेंट के लिए ही किया है जो भी किया है, कि मुझे कंटेंट बनाना है। मैंने जॉब छोड़ा क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है, मैंने कॉलेज छोड़ा था क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है, मैंने दूसरा जॉब छोड़ा क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है, मैंने ये फ्लैट लिया क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है। सो मुझे अच्छा लगता है कंटेंट बनाना, मुझे मज़ा आता है। अब चाहे फॉलोअर्स ना हो, चाहे सब्सक्राइबर ना हो, चाहे इससे पैसे ना मिल रहे हो, मुझे बस अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। सो अगर तुम्हें कुछ भी पसंद है तो वो करो तुम। हाँ, तो मैं बस ये बोल रहा था कि हाँ, अगर एक भी पीस हटाते हैं मेरी लाइफ से या मेरी स्टोरी से, कि अगर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं करता तो, अगर वो फर्स्ट वीडियो मेरा वायरल नहीं होता तो, अगर मैं बुक पढ़ना स्टार्ट नहीं करता तो, अगर मैं जॉब ना छोड़ता तो, अगर मैं घर पे ही रह जाता तो, अगर वो जो फर्स्ट एजेंसी जॉब मिला था वो ना मिलता तो, अगर वो थरुण का मैसेज ना आता हो उस दिन तो क्या होता, या जो भी मैंने कोई वीडियो देखा हो, या कोई पॉडकास्ट देखा हो जहाँ से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिला हो, या कोई एक बुक, वो मेरे हाथ में कैसे पहुंचा। देयर इज सम रीजन एंड ये लिटरली मैंने फील किया है। जो मैं सोच लेता हूँ वो मेरे फीड में दिख जाता है एंड इट इज़ लाइक यूनिवर्स सर्विंग यू दिस। ये एल्गोरिदम नहीं है, मेरे लिए वो यूनिवर्स है कि मैं जो सोचता हूँ वो मुझे दिखता है। अब ये इंस्टाग्राम ने कैसे किया, हाउ, आई डोंट नो। मैं जो सीखने का सोच लूँ मेरे यूट्यूब फीड में वही आएगा एंड आई विल कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर। आई हैव लिटरली फेल्ट यूनिवर्स इन एवरी पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड अब तो अच्छे से दिखता है मेरे को। सो तुम चीज़ों को तभी देख सकते हो जब तुम चीज़ें उससे आगे मतलब गुजर चुके हो। जब तुम उस सिचुएशन में हो तो तुम्हें नहीं दिखेगा कि हाँ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रीज़न है। लेकिन 1 साल रुको, 2 साल रुको एंड फिर वो पीछे वाली चीज़ें सब कुछ सेंस बनाएगी, क्योंकि एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। ये कोट ऐसे ही नहीं है, बिकॉज लिटरली एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। एंड मैंने कंटेंट बनाना कब कब बंद किया है, जब मैं 9 to 5 में था, जब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कंटेंट बनाने का। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ थके हुए, खाना बनाओ, खा के सो जाओ, दैट्स इट। मैं बना ही नहीं सकता था वहाँ पे। उससे पहले मैंने बनाना कब बंद किया, जब मैं मे बी कॉलेज का स्टार्टिंग डेज में था, जब बहुत चीज़ें मूव हो रही थी, फ्लैट ढूंढ रहा हूँ ये वो, एंड उसके बाद भी मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था ताकि मैं टेक कंटेंट बना सकूँ। देन मैंने दूसरा रास्ता खोजा, मैंने लैपटॉप पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। लैपटॉप के फीचर्स पे, क्रोम के एक्सटेंशंस पे, कुछ भी हो, बस मेरे को इतना सारा रिसोर्स दो तो भी मैं बनाऊंगा, बस मैं फ्री होना चाहिए। हाँ, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद कंटेंट बनाना बंद किया था, क्योंकि उस समय मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट था। उस समय मेरे को प्रूफ करना था कि हाँ मैं कर सकता हूँ कुछ। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ, वो भी अपने दम पे कर सकता हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा वो हो गया था कि हाँ कंटेंट से पैसे तो नहीं मिलेंगे मुझे, पैसे के लिए मुझे कुछ और करना होगा अभी। तो उस समय मैंने कंटेंट छोड़ दिया। लाइक 8 मंथ 10 महीने मैंने कंटेंट नहीं बनाया, क्योंकि उस समय मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट था एंड प्रूफ करना इंपॉर्टेंट था कि हाँ मैं पैसे बना सकता हूँ। तो मैं एडिटिंग में गया, दिन रात एडिटिंग किया, एजेंसी ज्वाइन किया, मैनेज किया टीम को। और वो कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद मैं पूरा बिजी था। लाइक लिटरली एवरी सिंगल डे आई वॉज जस्ट वर्किंग, फिगरिंग आउट थिंग्स, एवरी सिंगल थिंग, जो भी करना पड़े। मतलब मेरा बस यही रूल है कि अगर तुम्हें कहीं से निकलना है, कहीं तुम फंस चुके हो, तो तुम हाथ पैर मारो, जो तुम्हें करना पड़े करो, तुम वहां से निकल सकते हो। क्योंकि अगर तुमने सोच लिया कि हाँ तुम्हें वहां पहुंचना है तो तुम वहां पे पहुंचोगे। एंड तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी कीमत चुकाना पड़े चुका दो। तुम्हें बस वो रास्ता खोजना होगा, तुम्हें हाथ पैर मारना होगा। एंड अगर तुमने हाथ पैर मारते रहा तो तुम पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। एंड अभी भी मेरे अंदर वही है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक लिटरली मेरे दिमाग में आता है कि हाँ मैं एलेक्स हार्मोजी हो चाहे गैरी भी हो, मैं सबको पीछे छोड़ सकता हूँ।
क्योंकि उनका एज और मेरे एज में इतना ज़्यादा गैप है। एंड अगर मैं इस काम को करते रहता हूँ लाइक 15 साल 20 साल, तो मैं उन लोगों को भी पीछे छोड़ सकता हूँ। मतलब ये है मेरे अंदर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड आई कैन लिटरली टच हिम 15 सालों में, अगर मैं सेम ऐसे ही करते रहता हूँ तो। सो आई जस्ट नो दैट आई कैन डू एनी थिंग। आई एम विल टू मेक सम चेंजेस इन दिस सोसाइटी। लाइक मैं चाहता हूँ लोग सपने देखें, मैं चाहता हूँ लोग अपने सपने को पूरे करें। और इस लाइफ का मे बी मोटिव क्या है यार, सपने ही तो है। सपने ही तो है जो तुम्हें जिंदा रखते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें ये चाहिए। अगर तुम सपने नहीं देख पा रहे हो तो तुम डेड हो। अगर तुम्हारे लाइफ में सुबह उठने का कोई मोटिवेशन नहीं है, सुबह काम पे जाने का कोई मोटिवेशन नहीं है, तुम अपने 1 मंथ 2 मंथ के बाद के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो कि हाँ क्या करना है मेरे को। देयर इज नो गोल। जब मैं कैमरा एक साइड रहे तो ये पूरा जो सामने जो भी मेरे दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन हो, कहीं डिस्ट्रैक्शन ना हो, देन आई कैन गो इन फ्लो। एंड कोई घर पे ना हो, क्योंकि अगर कोई भी घर पे होता है, कोई भी रूम पे होता है जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है। एंड मैं वो खुल के बोल नहीं पाता जो मैं बोलना चाहता हूँ। सो आई वांट कि जब मैं कंटेंट बनाऊँ तो कोई ना रहे यहाँ पे, सामने बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो, लाइक सिर्फ मेरे को लेंस दिखे बस। सो अभी ये दरवाज़ा खुल गया तो मैं ये सब देख पा रहा हूँ। सो लेट मी क्लोज दिस एंड आई हैव क्रिएटेड दिस लाइफ फॉर मी कि हाँ नाउ आई एम फ्री फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग एंड आई कैन जस्ट क्रिएट कॉन्टेंट। एंड नो दिस टाइम आई नो दिस फॉर श्योर दैट दिस टाइम my content will hit and will hit some people really really hard. and अगर नहीं भी हो तो भी I will just keep doing it because I love it. like content creation मुझे खुशी देता है। वो व्यूज और वो सब्सक्राइबर से मेरे को मतलब ही नहीं है। I just love doing it. तो अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो भी मैं बनाऊंगा। मुझे बस पसंद है बनाना, मुझे बस अच्छा लगता है कंटेंट बनाना। एंड इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े आई विल डू इट। जब मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो जाऊंगा, मेरे पास कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो भी मैं सिर्फ कंटेंट बनाऊंगा। एंड कंटेंट क्रिएशन ने ही मुझे सब कुछ दिया है, ये कॉन्फिडेंस, ये कैमरे के सामने आके बोलने की हिम्मत कि मैं अब कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। ये फियर को फेस करने का हिम्मत, ये कुछ भी बोल पाना खुल के, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, ये कंटेंट ने मुझे दिया है। इस कंटेंट ने मुझे ये सब कुछ दिया है। लाइक आई वॉज डूइंग इट सेल्फलेसली। मैं बस बनाता गया कंटेंट। मेरे को कभी नहीं था कि हाँ ये चाहिए वो चाहिए। जब टेक बना रहा था तो मेरे को चाहिए था कि हाँ टेक मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि टेक से मुझे पैसे चाहिए। लेकिन ये कंटेंट मैं बिल्कुल बिना किसी मोटिव के बस बना रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर फन ऑफ इट। आई एम डूइंग इट फॉर सेक ऑफ मेकिंग कॉन्टेंट। मुझे इससे चाहिए नहीं कुछ। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर फन। आई एम जस्ट डूइंग इट कि हाँ मुझे अच्छा लगता है।